हमारे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान। इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी जातीय जनगणना पर मुहर लगा दी है, जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव लगातार कह रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना जरूरी है। केंद्र से भी आग्रह किया, केंद्र नहीं माना, तब जाकर के मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर इसे शुरू किया है। जी देखिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो मान गए हैं इस बात को कि जातीय जनगणना समाज उत्थान हित में सही है और नीतीश कुमार जी का फैसला सही है। तो ये सबसे बड़ा तमाचा लगातार केंद्र से भी आग्रह करते रहे। ये हाँ, ये बिहार के मुख्यमंत्री केंद्र लालू प्रसाद यादव भी कहते थे कि जरूरी है। लेकिन आपको बता दूं कि इन लोगों का जो मांग था लगातार सुप्रीम कोर्ट माना है, तो भाजपाइयों को और चिराग पासवान परिवार पार्टी को मुंह पे तमाचा है। ये चिराग पासवान के भी आप क्यों आ जाते हैं इसमें? चिराग पासवान के कहाँ बात? क्योंकि उनके पिताजी 50 साल राज किए। पासवानों की जो संख्या 10% है, 12%, उसको ऊपर लाने की प्रयास नहीं किए। तो पासवानों की संख्या गिनने का काम स्वर्गीय रामविलास पासवान का नहीं था? वो योजना मंत्री थे साहब 89 में, और उसी समय 90 के बाद बिहार के पासवान को जो संख्या होनी चाहिए वो कम दिखाया गया। तो इसमें दोषी रामविलास पासवान चिराग परिवार पार्टी है साहब। लेकिन राजकुमार पासवान जी, आपको मानना होगा आज भी बिहार में पासवानों के सर्वमान्य नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान है, उनके बाद चिराग पासवान और पशुपति पारस से आप कहीं नहीं है। मीडिया वाले लोग टीआरपी के लिए उनको वो नमो मोदी में लगे हुए, इसलिए मीडिया वाले लोग उनको दिखा रहे हैं। मीडिया को दोषी कैसे कर सकते हैं? हम आपको भी उतना दिखाते हैं जितना चिराग को दिखाते हैं। मैं उन गोदी मीडिया को कह रहा हूँ जो राष्ट्रीय चैनल वाले लोग हैं, और वो लोग घर घर तक पहुंचा रहे हैं। तो उनको बता देना चाहता हूं कि वो न कभी समाज के नेता रहे हैं न रहेंगे, और आज भी चिराग पासवान और उनके चाचा समाज के नेता नहीं है। राजकुमार पासवान वो सामंतवादियों का नेता, इंजीनियर राजकुमार पासवान नेता। आने वाले समय में वो पता चल जाएगा चाचा भतीजा को नकली से नकली। क्यों नहीं? हाजीपुर से आप जीत जा रहे हैं। इस बार जीतेंगे। 2 बार हारे हैं ना? इस बार जीतेंगे सर। इस बार पारस जी को आप हरा देंगे। राजनारायण जब इंदिरा गांधी को हरा सकते हैं, यहाँ पे सतीश कुमार राबड़ी देवी को हरा सकते हैं, समझे सर, तो हम क्यों नहीं हरा सकते हैं साहब? ये क्या कोई खुदा आ गए हैं क्या? इनको मैं धूल चटाने का काम करूंगा। इस बार आप धूल चटाएंगे हाजीपुर से? बिल्कुल है। हाजीपुर से आप लड़ रहे हैं? इस बार लड़ रहे हैं, 1100% लड़ रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पे कह रहे हैं। लगातार आप कहते हैं, और आपकी आवाज में जो ताकत है उसको देखकर लगता है कि अच्छी टक्कर दीजिएगा इस बार। जब रामविलास पासवान जी को हम टक्कर दिए, पारस जी को टक्कर देके तीसरे स्थान पे आए, तो इस बार पारस जी देखें अपने आप को कहाँ रहेंगे। इस बार पहले स्थान पर रहेंगे। आज चिराग कहाँ जाएंगे? ये मोदी के हवा भी होगा ना सर, तो उखाड़ फेंके जाएंगे। ये चिराग पासवान से इतना ज्यादा आपको मतभेद क्यों है पासवान जी? यार भाई, चिराग पासवान से मुझे मतभेद क्यों? हर मामले में आप कहते हैं चिराग पासवान। ये विचारधारा की लड़ाई है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है। समाज हित में 50 साल उनके परिवार ने काम नहीं किया, इसलिए मैं उनको सही आईना दिखाने का काम करता हूं मैं। अब ये बताइए, ये कहते मैं मोदी का हनुमान, जेट सुरक्षा, समझे सर? जेट सुरक्षा तो आज मिली है, और जिस प्रकार का उनका संसदीय इलाका है, सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसी संदर्भ में मैं कह देता हूं कि राम राज में हनुमान को डर काहे का? राम राज में हनुमान को डर काहे का? और शेर तो हमेशा खुला आसमान में घूमना, खुला जंगल में और दहाड़ता है, तो उसे अनिल जी जेल का जरूरत क्यों पड़ गया? और अगर इतना ही शेर को डर है, हनुमान को डर है, तो दिल्ली के अनिल जी, दिल्ली के टाइगर हिल में बंद कर देना चाहिए। राजकुमार पासवान जी, आपको इतना पता होना चाहिए कि किसी को अगर जेट सुरक्षा मिल रही है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर जो इनपुट जाता है उसके आधार पर मिल रहा है। इसमें आपको क्या दिक्कत है? सर, क्या चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस जी को जेट सुरक्षा की जरूरत है? चिराग पासवान को केंद्रीय गृह मंत्रालय को लगा कि है। अरे सर, जिनके पार्टी में इतने सारे बाहुबली हैं, तो उनको जेट सुरक्षा की क्या जरूरत है? चिराग पासवान और पारस की पार्टी में कौन है? आज बिहार के आम जनता को, बिहार के 13 करोड़ आवाम को सुरक्षा, बहु बेटियों को, हमारी बेटियां नहीं, चिराग पासवान जिस प्रकार से पूरे बिहार का भ्रमण करते हैं, लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। हम नहीं करते हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं, इसे हम नहीं करते हैं। ये बिहार का भ्रमण नहीं करते, हर एक जिला में नहीं जा रहे हैं। मेरे कार्यक्रम को नहीं देख रहे हैं। चिराग पासवान इतना बड़ा नेता अभी आप नहीं है। अरे सर, वो बड़ा नेता न कभी था न कभी है।
सिर्फ मोदी का नाम आज से भी मैं करूं, जय श्री राम और नमो मोदी। मोदी का आपको भी जेड प्लस मिल जाएगा आने वाले 1 साल का मेहनत में। अब कहाँ है साहब? मतलब मोदी जी का गुणगान कीजिएगा तो आपको जेट सुरक्षा मिल जाएगा। एकदम बिल्कुल। आपको बताऊं साहब, ये लॉलीपॉप चिराग को दिया गया है, जेट सुरक्षा के नाम पे लॉलीपॉप। विदेश यात्रा, मंत्री नहीं बनेंगे? 1100% मंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनाए जाएंगे। चिराग पासवान एकदम नहीं बनाए जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, एकदम नहीं बनाए जाएंगे। और इनको बता दूं कि जो मैं लगातार कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से और भी चैनलों में, कि इनको ला करके बिहार विधानसभा में बैठाने की तैयारी है। 24 में तो बीजेपी की अपनी तैयारी है और बीजेपी शुरू कर दिया है। चिराग पासवान एनडीए में हैं, बाहर से कहिए अंदर से कहिए, और पारस जी हैं, बीजेपी का 2 ही सहयोगी हैं। सर, चिराग पासवान को वो फुटबॉल ये लोग बनाएंगे कि बीजेपी वाले मारेंगे इधर से तो जाएंगे जदयू के पास। लालू और पासवान जी आप भूल रहे हैं, मोकामा चुनाव, गोपालगंज और कुटनी चिराग पासवान के पास किस जो संसदीय क्षेत्र है चिराग पासवान का, वहाँ उनके विधानसभा में जमानत जब्त हो गए थे चुनाव में। आप बोछा में जमानत जब्त हो गए। कुटनी में चिराग पासवान को मोकामा में कोई सुना? मोकामा में कोई रवि किशन गए थे। महागठबंधन की सीट अगर कुटनी में चिराग पासवान के नाम पे नहीं सर, चिराग पासवान के नाम पे नहीं। ये लोग दिग्भ्रमित हो रहा। आज युवा नौजवान, बिहार का युवा नौजवान जो समझदार है, बौद्धिक समझ रखता है, वो राजकुमार पासवान के साथ है, युवा बिहार सेना पार्टी के साथ खड़ा है। आपको बता दूं, लेकिन बीजेपी से पहले तक, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने से पहले तक, जो बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी, आरक्षण विरोधी पार्टी और संविधान विरोधी पार्टी है, उस पार्टी में जाने से पहले तक चिराग पासवान के साथ बिहार का 40% पासवान उनके साथ था। और अब उनके साथ कोई भी पासवान साथ नहीं है, सब इंजीनियर राजकुमार पासवान के साथ। तो चिराग पासवान की सभाओं में जो भीड़ है वो बनावटी है क्या? नकली से नकली भालू को डांस देखने के लिए, ड्रामा देखने के लिए वो बीजेपी भीड़ लगाती है। इनका भीड़ कहाँ है साहब? अब बीजेपी से जब बीच में मतभेद था, आपको पता ना, मोकामा चुनाव में गए थे वो भीड़। अनिल जी, आपको पता ना कि काफिला कितना बड़ा जाता है चिराग पासवान का? उस काफिला में हर एक गाड़ी में 150 गाड़ी होता है, उसमें 5-5 गो लोग होते हैं। कितना हो गया? पासवान जी, मोकामा चुनाव में बाढ़ से, मैं खुद चिराग पासवान के साथ था, बाढ़ से मोकामा तक गाड़ियों का, हजारों गाड़ियों का काफिला था, हजारों लोग। मोकामा में गाड़ियों का था ना, फिर भी आनंद सिंह क्यों जीत गए? वहाँ के पासवान लोग, चिराग पासवान और पारस जी का बात क्यों नहीं माना? क्यों नहीं कमल पे बटन दबाया? लेकिन जीत का मार्जिन तो घटा। क्या मार्जिन घटा साहब? आपको बता दो, वो ललन सिंह जी थे बीजेपी में जो शामिल हुए, उनका अपना व्यक्तित्व था, ये चिराग पासवान का नहीं था। लेकिन वो तो कहा जा रहा है कि वहाँ लड़ाई आनंद सिंह बनाम और थी। अरे ये भी बना दीजिए ना आप लोग, चैनल वाले लोग, आनंद सिंह बनाम चिराग पासवान बना दीजिए। नहीं, जब चिराग हो रहा है, आनंद सिंह का अपना वहाँ महागठबंधन से मतलब चिराग आप लोग करते रहते हैं साहब, हम नहीं करते हैं। चिराग पासवान एक पिकनिक नहीं, आप बिहार को, पटना को पिकनिक प्लेस बना रखे, यहाँ पे आते हैं सिर्फ पासवान जी। जो सच्चाई है, हम जो सच्चाई है वही दिखाते हैं। अगर हम आपकी खबर दिखाते हैं तो चिराग पासवान की भी दिखाते हैं। ये आपकी चैनल का उदारता है कि सभी को अवसर देते हैं, लेकिन चिराग पासवान बिहार के राजनीति में कभी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनके विदेश यात्रा से आपको क्या दिक्कत है? विदेश यात्रा से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक विकसित देश में जाते, विकासशील देश में जाते, अमेरिका जाते, ऑस्ट्रेलिया जाते, स्विट्जरलैंड जाते, चाइना जाते, वहाँ से कोई मॉडल लाते। केनिया का क्या है? केनिया भारत के, और क्या कहते हैं तांजानिया, ये दोनों जो है भारत के, इसमें पसगा भर भी नहीं है। और आपको बता दूं, वहाँ पे गरीबी, भुखमरी और भ्रष्टाचार, बेटियों की इज्जत लूटी जाती है वहाँ पे। तो क्या वो मॉडल लेके आएंगे चिराग पासवान? अंग्रेजी में हम भी बोलते हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑनरेबल नरेंद्र मोदी साहब, ही हैज़ गिवन टू चांस फॉर द फॉरेन ट्रिप ऑफ चिराग पासवान। तो अंग्रेजी तो हम भी जानते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि हम। लेकिन पारस जी ने तो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण क्या काम अभी बैठक किया सर? पशुपति कुमार पारस जी ने क्या काम किया है? ये जो है पारस जी का जुमला वाला साल होगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी साहब 2014 में जुमला दिया, 19 में जुमला दिया, उसी तरह से ये पशुपति कुमार पारस वैशाली जिला हाजीपुर के 22 लाख जनता को जुमला देने जा रहे हैं। वो विकास नहीं, 4 साल में क्यों नहीं किया साहब? आपको फंड इतना मिला, अब कहाँ गया वो फंड? पशुपति कुमार पारस जी वहाँ के जनता को बताएं। एक दिव्यांग जो है, जो पैर से हाथ से लाचार होते हैं, वो भवन मांगा
तो उन्होंने क्या कहा? क्या जमीन जमीन के कैसे बनेगा? ये तो जमीन क्या जनता देगी? नहीं, उन्होंने कहा कि जमीन की उपलब्धता साहब, तो हम बना देंगे। ये चाचा भतीजा नकली से नकली भालू, ये जमीन जो है मांगने का इन लोग को लूट का मानसिकता बनी हुई है। नहीं, आप गलत जा रहे हैं। जमीन की मतलब है कि अगर किसी परियोजना के लिए जमीन मिलेगा तो स्टेटमेंट मैं सुना हूँ, उन्होंने कहा, मतलब ये जो दिव्यांग थे उनका नेता ने कहा कि साहब रामविलास जी घोषित किए थे, सो अब नहीं रहे तो आप हमको हर एक प्रखंड में दिव्यांग भवन दीजिए, लेकिन वो भवन के बदले जमीन मांग रहे हैं। अरे भैया, आप मंत्री काहे का है? जब इंजीनियर राजकुमार पासवान हाजीपुर से तीसरा पोजीशन लाया, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जुड़वाने के लिए संघर्ष किया, तो आप एक सांसद मंत्री हो करके फिर आप क्या कर रहे हैं? आप कौन सा वैशाली जिला को सही आने दिखा रहे हैं? तो वैशाली जिला का युवा नौजवान इस बार नहीं बर्दाश्त करेगा, वो चिराग हो चाहे पशुपति कुमार पारस हो। बिहार में आप साहब एक विधानसभा, एक लोकसभा को मॉडल नहीं बना सकते, उन्नत क्षेत्र नहीं बना सकते, तो आप बिहार के युवा नौजवानों को सर एक मिनट अंतिम में चलते चलते कि वहाँ पे नेपेट है, सेपेट है, होटल मैनेजमेंट है, ब्रिटानिया है, पेप्सी कोला है, सुई घड़ी है, ये साइकिल की घड़ी है। वहाँ पे हमारे वैशाली जिला का युवा नौजवान जो है 42%, वो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता क्यों जा रहा है? उन लोग को रेलवे का जोनल ऑफिस देव नहीं गिनाइएगा, मैनेजमेंट सेंटर देव नहीं गिनाइएगा, गिना दे रहे हैं। होटल मैनेजमेंट, नेपेट, सेपेट, रेलवे जोन, उसमें कितने जोन मजाक है क्या? उसमें कितने वैशाली जिला का बेटा लोग वहाँ के लोग काम कर रहे हैं, ये बता दें पशुपति कुमार पारस जी या चिराग पासवान। चलिए, चिराग पासवान इसको बताएंगे। आखिरी सवाल मेरा है, उपेंद्र कुशवाहा क्या बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है? जिस प्रकार से एम्स में भर्ती हैं और उनकी तबीयत खराब की बातें आ रही है, लेकिन बीजेपी के नेता जिस प्रकार से मिले हैं, क्या उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से पलटी मारेंगे? क्योंकि आपने देखा है कि उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो क्या है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी की अपनी राजनीति रही है और उनकी पहचान तो नीतीश कुमार ही रहे हैं, और आज अगर वो नमो मोदी करने के लिए अगर एम्स में एडमिट हैं तो भाई मंशा समझ सकते हैं कि वो 24 की तैयारी में लग चुके हैं कि किसी तरह से सदन में पहुंच जाए, और सभी की अपनी बिहार की जनता की चिंता नहीं है और बिहार के 13 करोड़ आवाम की चिंता नहीं, सुरक्षा की, बहु बेटियों की सुरक्षा की नहीं, अपनी लोकसभा गोल घर में पहुंचने की तैयारी है। चलिए, तो उपेंद्र कुशवाहा को अपनी चिंता है, जिसके कारण वहां दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, और निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में कुछ नया करेंगे। कब तक खीर पकती है यह तो वक्त बताएगा।